सीता माँ ने अपने देवर लक्ष्मण को क्यों निगल लिया था। नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण में सीता माता ने लक्ष्मण जी को क्यों निगल लिया था? अगर नहीं पता है तो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों प्रभु श्री राम के बिना एक पत्ता तक नहीं मिलता तो हम मनुष्य का क्या औकात। इसलिए दोस्तों, आप अगर फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि दोस्तों प्रभु श्री राम की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बना रहे। और एक बात का हमें बहुत बुरा लगता है दोस्तों, हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों, जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने अल्लाह का नाम जुबान पर ना लेते होंगे। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों? इसलिए दोस्तों हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सीता माता ने लक्ष्मण को क्यों निगल गए थे। तो दोस्तों, रामायण और रामचरितमानस से इतर सीता माता और लक्ष्मण के बारे में एक रोचक कथा मिलती है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, यह तो मात्र किंवदंतियां हैं। यह कथा कितनी सही है यह तो बताना मुश्किल है, लेकिन जनमानस में यह कथा प्रचलित है कि एक समय माता सीता ने अपने देवर लक्ष्मण को निगल लिया था और उस वक्त हनुमान जी दूर से ही देखते रहे थे। आओ जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। रावण का वध करने के बाद भगवान राम लंका से माता सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे। उस दौरान अयोध्या को दीपकों से सजाया जा रहा था। दीपावली का दिन था, उत्सव मनाया जा रहा था। उसी वक्त सीता माता को यह याद आया कि वनवास जाने से पूर्व मां सरयू से वादा किया था कि अगर पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस आऊंगी तो आपकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करूंगी। यह सोचकर सीता माता लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के तट पर पहुंच गई। उन्होंने सरयू की पूजा करने के लिए अपने देवर लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। वे जल भर ही रहे थे कि तभी अचानक सरयू नदी के भीतर से अघासुर नाम का एक राक्षस निकला, जो लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी भगवती सीता ने यह दृश्य देखा और उन्होंने लक्ष्मण को बचाने के लिए अघासुर के निगलने से पहले स्वयं लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण को निगलते ही सीता और लक्ष्मण का शरीर जल के समान एक तत्व में बदल गया। यह अद्भुत दृश्य हनुमान जी देख रहे थे, जो एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने सीता और लक्ष्मण का जलरूपी सम्मिश्रण शरीर एक घड़े में भर लिया और भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित होकर सारी घटना सुनाई। हनुमान जी की सारी बात सुनने के बाद भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए इसका वध मैं भी नहीं कर सकता। भगवान शिव के इस वरदान के अनुसार अघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान उस तत्व का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करें। प्रभु श्री राम की यह बातें सुनकर हनुमान ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया। सरयू नदी में उस जल के मिलते ही नदी में आग की लपटें उठने लगीं, जिसमें जलकर अघासुर राक्षस भस्म हो गया। अघासुर के भस्म होते ही सरयू नदी ने सीता और लक्ष्मण को उनका शरीर वापस कर दिया और इस तरह से उन्हें फिर से एक नया जीवन मिला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध करके जब अयोध्या वापस लौटे तो जश्न की तैयारियां होने लगी। प्रजा अपने राजा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था और उत्सव मनाया जा रहा था। तभी सीता मैया को याद आया कि उन्होंने प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाने से पूर्व वादा किया था कि वह अगर अपने पति और देवर के साथ सकुशल वापस लौटी तो अयोध्या पहुंचकर सरयू मां की विधिवत पूजा करेंगी। यह सोचकर सीता जी लक्ष्मण के साथ सरयू जी के तट पर पूजा करने गईं। सीता जी ने पूजा के लिए लक्ष्मण से जल लाने को कहा तो लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। जैसे ही वह जल भरने नदी में उतरे वैसे ही अघासुर नामक राक्षस प्रकट हो गया और लक्ष्मण जी को निगलने का प्रयास करने लगा।
माता सीता ने समय व्यर्थ किए बिना सूझबूझ दिखाते हुए राक्षस के निगलने से पहले लक्ष्मण को स्वयं ही निगल लिया और उनकी जान बचाई। लक्ष्मण को निगलने के बाद सीता जी का सारा शरीर जल बनकर गल गया। यह सारा दृश्य हनुमान जी स्वयं देख रहे थे। उन्होंने जल का रूप लिए सीता जी के तन को घड़े में भर दिया। ऐसा करके वह उस घड़े को भगवान राम के पास ले आए। उन्होंने सारी घटना अपने प्रभु श्री राम को बताई। हनुमान जी की बातें सुनकर प्रभु श्री राम को हंसी आ गई। वह बोले, हे मारुति सुत, सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का वध होगा। सो हनुमान, इस जल को तत्काल सरयू जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल के सरयू के जल में मिलने से अघासुर का वध हो जाएगा और सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। जल के नदी में मिलते ही नदी में भयंकर ज्वाला जलने लगी और उसी ज्वाला में अघासुर जलकर भस्म हो गया। सरयू माता ने तत्काल सीता और लक्ष्मण को नवजीवन प्रदान किया। हालांकि अघासुर का जिक्र कहीं भी रामायण में नहीं है, लेकिन यह घटना लोक कथा पर आधारित है। वैसे विष्णु पुराण में अघासुर का जिक्र आया है, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था।